दूसरा महीना जब लगा तो भागवत जी में आया है द्वितीयं चा तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने तृणपर्णाधिभिषेष्णै कृतान्नोऽभ्यर्चयत् विभुम्। जब दूसरा मास लगा तो अब ध्रुव जी महाराज तीसरे दिन नहीं उठते हैं, अर्थात षष्ठे षष्ठेर्भको दिने। अब ध्रुव जी छठे दिन उठते हैं। कुछ भी उनको खाना होता है या फिर भूख लगता है या फिर जब उनका तपस्या से मन अर्थात जब करते रहते हैं, जब 6 दिन व्यतीत हो जाता है तब कहीं जाके ध्रुव जी महाराज की आँख खुलती है और आँख खुलने के बाद यमुना स्नान करते हैं और तृण पत्ते अर्थात जो घास फूस है उसको ग्रहण करते हैं। अब फल को भी छोड़ दिए ध्रुव जी महाराज दूसरे महीने में। अब केवल तृण और पत्ते अर्थात घास फूस पत्ते आदि तुलसी पत्र आदि को खा ले रहे हैं और फिर जप करने के लिए बैठ जा रहे हैं। ऐसे दूसरे महीने में तपस्या किया, अर्थात इस दूसरे महीने में केवल 5 बार ध्रुव जी महाराज जप करने से उठे हैं और उसी 5 बार में केवल घास फूस पत्ते को ग्रहण किए हैं, फल आदि को भी छोड़ दिए। जब तीसरा महीना लगा तो बताया है तृतीयं चानयन्मासन नवमे नवमे हनि। जब तीसरा महीना चालू हुआ तपस्या का तब केवल नवमे अहनि अर्थात 9वें दिन ध्रुव जी महाराज उठते हैं। 9 दिन के बाद कहीं जाके तपस्या करते हैं तो 9 दिन के बाद तपस्या से उठते हैं और फिर क्या तो कहा गया अभक्ष उत्तम श्लोक। अभक्ष अर्थात केवल जल को पीते हैं। अब जो खा रहे थे वो छोड़ दिए, केवल उठ रहे हैं यमुना का जल पी रहे हैं और फिर भगवान की तपस्या में बैठ जाते हैं तीसरे महीने में 9 दिन में, अर्थात लगभग केवल 1 महीने में 3 बार उठे हैं बस। ऐसा करके तीसरा महीना बीत गया। जब चौथा महीना लगा तब कहा गया है चतुर्थमपि वैमाशम द्वादशे हनि। चौथा महीना लगा तो अब जो पहले 3 महीने पे उठते थे, फिर 3 दिन पे उठते थे, फिर 6 दिन पे उठते थे, फिर 9 दिन पे उठते थे, तो अब फिर 3 दिन और बढ़ा दिए द्वादशे अर्थात 12वें दिन में उठ रहे हैं ध्रुव जी महाराज। और क्या कह रहे हैं तो कहा गया है वायु भक्षो जितश्वासो। इतने अच्छे योगी हो गए हैं कि केवल वायु का आहार ग्रहण कर रहे हैं, वो भी 12 दिन पे। तो लगभग 1 महीने में अर्थात चौथे महीने में केवल 2 बार ध्रुव जी महाराज उठे हैं बस अपनी तपस्या से। और जैसे ही 5वां महीना लगा तो भागवत जी में कहा गया पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौस्थाणुरिवाचलः। जब 5वां महीना लगा 5म महीने में तो ध्रुव जी महाराज अपना श्वास रोक लेते हैं। जितश्वासो नृपात्मजः, जो नृप अर्थात उत्तानपाद के जो पुत्र हैं आत्मज हैं वो अपने सांस को भी रोक लेते हैं। और सांस रोकने के बाद अब बैठे नहीं है यमुना के तट पर, कहा गया है ध्यायन ब्रह्म पदैकेन। ध्यान कर रहे हैं ब्रह्म का, वो भी कैसे तो पदैकेन अर्थात एक पैर के अंगूठी पर खड़े होकर। और ये नहीं कि उनका मन लगा है कि कहीं गिर ना जाए, जैसे होता नहीं एक पैर पे हम लोग खड़े हो जाएं तो पूरा ध्यान पैर पे लग जाता है, ऐसे नहीं है। और डगमगा भी नहीं है। कहा गया स्थाणु रिवाचलः तस्थौ स्थाणु रिवाचलः। जैसे स्थाणु होता है, जैसे मतलब उदाहरण में आप ऐसा समझिए जैसे कोई एक वृक्ष हो और मोटा सा वृक्ष हो, उसका ऊपर का तना काट दिया जाए और फिर उसके बाद उस वृक्ष को हिलाया जाए, मोटा सा वृक्ष हो तो बताओ हिलेगा नहीं। वैसे ही स्थाणु के भांति अर्थात पर्वत के भांत खड़े हैं, बिल्कुल डगमगा नहीं रहे और श्वास को रोक लिए हैं। और ध्यान कैसा है तो कहा गया सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम्। सर्वतो मन आकृष्य
अर्थात सभी जगह से अपने मन को हटा लिए हैं, सारे संसार से अपने मन को हटा लिए हैं और मन में केवल भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, केवल ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। हमारा आपका मन केवल 10 दिशाओं में ही भटकता है। अपने ज्योतिष शास्त्र में 10 दिशाएं बताई गई हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण, ऊर्ध्व और अधा। यही 10 दिशाएं हैं। इन्हीं 10 दिशाओं में ही हमारा आपका मन भटकता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इन्हीं 10 दिशाओं को ही अपने यहाँ कहा गया है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। ये 10 दिशाएं हैं और 10 चीज़ों में ही हमारा मन भटकता है। पहला जननी, दूसरा जनक अर्थात पिता, तीसरा बंधु अर्थात भाई, चौथा श्रुत अर्थात पुत्र, पांचवा दारा अर्थात हमारी आपकी धर्म पत्नी, छठवां तन अर्थात इस शरीर में, सातवां धन अर्थात सांसारिक धन में, संपत्ति में, ऐश्वर्य में, आठवां भवन अर्थात हमारी आपके घर में, नौवां सुहृद अर्थात जो हमारे हृदय के बहुत प्रिय होते हैं, जो मित्र आदि होते हैं, 10वां परिवार अपने परिवार में। 10 दिशाएं हैं और इन्हीं 10 चीज़ों में ही हमारा आपका मन भटकता रहता है। और क्या ध्रुव जी महाराज कर लिए, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। और ध्रुव जी महाराज अपने मन को 10 दिशाओं से हटाकर केवल ध्यायन भगवतो रूपम नाद्राक्षित किंचना परम। अन्यत्र कहीं भी उनका ध्यान नहीं है, केवल भगवान का परम ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करने के लिए आज एक पग पर अपने सांस को रोककर पदैके ने एक पद पर, एक पैर पर खड़े होकर भगवान का परम पुरुष परमात्मा का ध्यान करने लगे। और जब ऐसी तपस्या में 5वें महीने में लग गए तो जितने भी स्वर्गलोक के देवता हैं वो सब घबराने लगे। इंद्र आदि देवता घबराने लगे कि अरे इतना बड़ा तपस्वी तपस्या कर रहा है, अब तो परमात्मा भगवान जगत के आधार जो है परब्रह्म नारायण जरूर उसको दर्शन करने के लिए जाएंगे, दर्शन देने के लिए जाएंगे। और कहीं भगवान ने कहा कि क्या वर चाहिए, वर मांगो, तो कहीं जाके ये बालक है और कहीं मांग ले कि हमको इंद्र पद चाहिए, तो भगवान कभी मना नहीं करेंगे, मेरा इंद्र पद जरूर दे देंगे। ऐसा इंद्रदेव सोचने लगे। वरुण देवता सोचने लगे कि कहीं मेरा वरुण लोक ना मांग ले। वायु देवता सोचने लगे कि कहीं ये मेरी गद्दी ना मांग ले। अग्नि देवता सोचने लगे कि कहीं ये मेरा सिंहासन ना मांग ले। जितने देवता हैं सब घबराने लगे और सब घबराते घबराते देवता लोग जाके नारायण के पास, भगवान विष्णु के पास पहुँचते हैं। और देवता लोग कहते हैं नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधन चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः। अरे परमात्मा, अरे भगवान, पता नहीं कौन सा ऐसा भक्त है आपका जो इतनी घनघोर, इतनी कठिन तपस्या कर रहा है कि अब हम सबको चैन की सांस लेना मुश्किल हो गया, अर्थात प्राण रोध हो रहा है। अर्थात हम लोग चैन से सांस नहीं ले रहे हैं, हम लोग का प्राण रुक रहा है और संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सबको श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। आज ध्रुव जी महाराज जब अपना श्वास रोक लेते हैं प्राणायाम योग के माध्यम से, इतना भक्ति भाव से तपस्या करने लगते हैं, तो संसार में जितने भी जीव हैं उन सबको भी श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। और जब ऐसा देवता लोग जाके नारायण को बताते हैं, भगवान को बताते हैं, तो भगवान कहते हैं चिंता ना करो, माँ भैष्ट बालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रत्यात् स्वधाम। देवताओं तुम डरो मत, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। वह जो वो बालक है, वो जो भक्त है, वो कोई साधारण नहीं है, वो तो महाराज उत्तानपाद का पुत्र है ध्रुव।
और मैं उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं उसे दर्शन देने जा रहा हूँ। आप सभी लोग अपने लोक को जाओ और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। जैसे ही मैं दर्शन दूंगा वैसे ही वो श्वास लेना प्रारंभ कर देगा और आप सब या फिर जो चराचर संसार में प्राणियों को श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, वो समस्या समाप्त हो जाएगी। आज ध्रुव जी महाराज की तपस्या से नारायण परमात्मा प्रसन्न होते हैं और वो ब्रह्मलोक से, वैकुंठ लोक से गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव जी के महाराज के सम्मुख प्रकट होने के लिए, उपस्थित होने के लिए निकल पड़ते हैं वैकुंठ लोक से। भागवत जी में मैत्रेय जी कहते हैं, सहस्र शीर्षा पिततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षया गतः। कहा गया सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मतः। सहस्र शीर्षापि, जो परमात्मा सहस्त्र शीर्ष हैं अर्थात हजारों शिर वाले हैं, जिनका वेदों में इतना श्रेष्ठ गुणगान गाया गया है, जो परमात्मा को वेदों में कहा गया है सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिक गुं सर्वात स्मृतवात्या तिष्ठद्दशांगुलम्मा। अर्थात वेद भगवान की पहले तो बहुत बड़ी बड़ी महिमा गाए, फिर उसके बाद कहते हैं नाइति नाइति नाइति, अर्थात हमारे अंदर भी इतना सामर्थ्य नहीं है, चारों वेद बोलने लगे, कि हम उस परम पिता परमात्मा के गुणों का व्याख्यान कर सकें, अर्थात परम पिता परमात्मा के गुणों का पार पा सकें। अर्थात वेद भी अपने आप को भगवान के गुणों के गान करने का सामर्थ्य नहीं समझते हैं अपने आप में। ऐसे परम पिता परमात्मा जो सहस्त्र शिरों वाले हैं, कहा गया सहस्त्र शीर्षापि, अपि अर्थात भी, अर्थात इतने श्रेष्ठ जो परमात्मा है, नारायण है, भगवान है, जिनके संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से ऐसे अनंत ब्रह्मांड स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भगवान की इच्छा करने मात्र से, पलक झपकाने मात्र से, अर्थात भगवान को सोच लें और एक बार ऐसे पलक झपकाएं, इतने में ही जो इस हम लोग ब्रह्मांड में बैठे हैं ना, ऐसे कई ब्रह्मांड अपने आप प्रकट हो जाते हैं, बन जाते हैं। ऐसे परमात्मा गरुड़ पर सवार हो गए हैं, वो भी केवल एक 5 वर्ष के बच्चे को दर्शन देने के लिए। सोचिए भगवान नारायण कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, कितना अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। आपने देखा होगा कि जिसको चाह होती है, हमको आपको कुछ सामान लेना होता है तो हम दुकान पे जाते हैं, जो प्यासा होता है वो कुएं के पास जाता है। भक्त को भगवान के पास जाना चाहिए, लेकिन आज हमारे जो परमात्मा है, भगवान है, वो आज भक्त के पास जा रहे हैं। कहा गया सहस्र शीर्षा पि ततो गरुत्मतः, गरुड़ पर सवार होके जो इतने परम वैभववान, यशवान, कीर्तिवान परमात्मा है, वह भी गरुड़ पे सवार होके ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। अर्थात परमात्मा कितने कृपालु हैं, दयालु हैं कि 5 वर्ष के ध्रुव जी को केवल 5 महीने के तपस्या करने के फल में स्वयं वैकुंठ लोक से उनको वन में आके दर्शन देने के लिए तत्पर है, इच्छुक हैं। और कहा गया है सवै धिया योग विपाक तीव्रया हृत पद्म कोशे स्फुरितम तदित प्रभम। और भगवान आके ध्रुव जी के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट हो जाते हैं तो भगवान क्या देखते हैं कि ध्रुव जी तो आंख बंद किए हैं और भगवान अपनी आंख खोले हैं। भगवान खूब प्रेम भाव से ध्रुव जी को देख रहे हैं कि कितना प्यारा सा छोटा सा बालक है, लाला है, और कितनी प्रेम से, कितनी भक्ति भाव से पूरे संसार से अपना मन हटा कर केवल हमको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है। कितना श्रेष्ठ बालक है। इतना भाव से ध्रुव जी का दर्शन कर रहे हैं आज परमात्मा। कहा गया भृत्य दिदृक्ष आगतः। आज ध्रुव जी भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हैं,
आज तो परमात्मा दर्शन कर रहे हैं ध्रुव जी का, भगवान स्वयं ध्रुव जी का दर्शन कर रहे हैं। ध्रुव जी तो एकदम जैसे मूर्ति के समान खड़े हुए हैं। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति तो अपने स्थान पे ही एक रूप स्वरूप में विद्यमान रहता है, लेकिन हम लोग अपना आँख टपटपा के खूब बढ़िया खूब प्रेम भाव से मूर्ति का दर्शन करते हैं। ऐसे आज परमात्मा उस वृंदावन में ध्रुव जी को तो खूब प्यार से निहार रहे हैं, और ध्रुव जी केवल हाथ जोड़कर भगवान का नाम जप कर रहे हैं और आँख तक नहीं खोले हैं। अर्थात ये नहीं कि कुआं प्यासे के पास आया है, बल्कि आज भगवान कुआं तो प्यासे के पास आया ही है चलकर, भगवान तो भक्त के पास आए ही हैं, वो भी भक्त को दर्शन देने के लिए नहीं, भृत्य दृदृक्षया गता, बल्कि आज परमात्मा वैकुंठाधिपति जो जगत सृजक हैं, जगत पालक हैं, जगत संहारक हैं, जगत का पालन पोषण करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा भृत्य दृदृक्षया गता आए हुए हैं। तो किसके लिए? अपने भक्त का दर्शन करने के लिए आए हैं। ध्रुव जी का तो दर्शन कर रहे हैं परमात्मा। ध्रुव जी तो आंख बंद के खड़े हुए हैं, काफी समय व्यतीत हो गया, ध्रुव जी महाराज आंख नहीं खोले। भगवान विचार करते हैं, अरे कैसा भक्त है। हम तो देखे हैं कि जो हमारा भक्त होता है, जैसे हम उसके सामने प्रकट होते हैं तुरंत आँख खोल के बड़ी बड़ी वरदान मांगने लगता है। ये तो भक्त हमारा आँख ही नहीं खोल रहा है। भगवान जैसे ही आँख बंद करते हैं तो देखते हैं कि जैसे मेरा स्वरूप है वैसा ही सुस्वरूप ध्रुव के तो हृदय में भी विद्यमान है, प्रकाशमान है। ध्रुव जी तो अपने हृदय में ही ऐसा मेरा दिव्य दर्शन कर रहे हैं। तब भगवान अपनी माया से, अपने योग माया से क्या करते हैं? सवै धिया योग विपाक तीव्र हृत पद्म कोशे स्फुरितम तडित प्रभम तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितम तदवर्षम ददर्श तदवस्थं ददर्श। भगवान अपनी माया से ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान का दिव्य सुंदर स्वरूप था उसको हटा देते हैं। कहा गया तिरोहितम, उसका हरण कर लेते हैं। और जैसे ही ध्रुव जी के हृदय से वो भगवान का दिव्य स्वरूप हटता है, तुरंत ध्रुव जी महाराज को घबराहट हुई, अचानक उनकी आंखें खुल गई। और जैसे ही ध्रुव जी की आंख खुलती है तो देखते हैं कि वाह, कितने सुंदर दिव्य स्वरूप वाले परमात्मा उनके सम्मुख विराजमान है। हाथ में गदा है, पद्म है, शंख है, चक्र है, पीतांबर धारण किए हुए हैं, वनमाला धारण किए हुए हैं। आप सभी लोग ध्यान से भगवान का दर्शन करिए। जैसे हम बता रहे हैं अपने मन में देखिए, एकदम आपको परमात्मा साक्षात प्रकट लगेंगे, परमात्मा आपके सम्मुख लगेंगे। क्या सुंदर प्यारे प्यारे भगवान के घुंघराले घुंघराले बाल हैं, मुकुट पहने हुए हैं, किरीट मुकुट पहने हुए हैं, चंद्रमा के समान। जैसे शुक्ल पक्ष की अष्टमी में चंद्रमा चमकता रहता है, ऐसा चंद्रमा के समान भगवान का ललाट है। ललाट पर भगवान के ऊर्ध्व पुंड की 3 रेखाएं हैं, प्यारे प्यारे घुंघराले घुंघराले बाल हैं। हाथों में चक्र है, गदा है, पद्म है, शंख है। भगवान पीतांबर धारण किए हुए हैं, शंख के समान भगवान की ग्रीवा है। गले में कौस्तुभ मणि भगवान पहने हुए हैं। सुंदर सुंदर भगवान के कर्णांत लोलेक्षण नेत्र हैं। सुंदर समुन्नत भगवान की नासिका है। सुंदर सुंदर भगवान के गोल गोल कपोल हैं और भगवान के सुमधुर अधर हैं। ऐसे भगवान के सुमधुर अधर हैं कि जिन अधरों का रसपान करने के लिए गोपांगनाएं, व्रज वामांगनाएं अनेक जन्म जन्मांतर तक भगवान की उस अधर का रसपान करने के लिए तपस्या करती हैं। ऐसे भगवान के सुमधुर अधर हैं। भगवान के गले में कौस्तुभ मणि, वनमाला, तुलसी माला, कमल माला, भगवान के गले में सोने की सतलड़ी, हीरे की पचलड़ी, क्या प्यारी प्यारी शोभायमान हो रही है। कितना सुंदर भगवान का दिव्य स्वरूप हो रहा है। भगवान पीतांबर धारण किए हैं। पीतांबर भगवान के पीतांबर के ऊपर कमर पर प्यारी सी करधनी है। करधनी में छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए हैं। घुंघरू जब बज रहे हैं ना तो ऐसे लग रहा है जैसे सामवेद के मंत्र
उच्चारण हो रहे हैं। इतना प्यारा सुंदर आवाज उन भगवान के करधनी से आ रहा है। भगवान के कमर में ही भगवान की वंशी शोभायमान हो रही है। भगवान के प्यारे चरणारविंद, ऐसे भगवान के प्यारे चरणारविंद जिनका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े श्रेष्ठ योगी मुनि, अमलात्मा, विमलात्मा, पुण्यात्मा, बड़े बड़े संत, देवर्षि, महर्षि भगवान के उन चरणारविंद का दर्शन करने के लिए अपने जीवन पर्यंत तपस्या करते हैं। ऐसे भगवान के चरणारविंद, क्या सुंदर भगवान का स्वरूप है। चरण से लेकर शर तक भगवान का दर्शन करते हैं ध्रुव जी, और हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। मन में बहुत इच्छा हो रही है कि हम भगवान का खूब प्यारी प्यारी स्तुति करें, भगवान की खूब प्यारी प्यारी महिमा गाएं। इतना प्यारा सुंदर स्वरूप है। लेकिन ध्रुव जी ना तो कोई वेद विद्यालय में गए हैं, ना तो कोई गुरुकुल गए हैं, ना तो वेद आदि का अध्ययन किए हैं। ध्रुव जी विचार कर रहे हैं हम कैसे भगवान का कौन से मंत्र से कौन से श्लोक से हम भगवान का अर्चन करें, पूजन करें, महिमा गाएं। हम तो अज्ञानी हैं, हमको तो कोई ज्ञान है ही नहीं। हाथ जोड़कर केवल भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। भगवान को जैसे पता लगा कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाह रहा है, लेकिन इसे ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर ज्ञान की कमी है, तो तुरंत भगवान अपने पांचजन्य शंख को ध्रुव जी के दक्षिण कर्ण में स्पर्श कराते हैं और भगवान के संकल्प मात्र से ध्रुव जी को 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों, 108 उपनिषदों का तुरंत ज्ञान हो। अर्थात ध्रुव जी वेद वेदांग के ज्ञानी हो गए और ध्रुव जी महाराज तुरंत बोल पड़ते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, आप ही सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरे अंतःकरण में जो भी अज्ञान का अंधकार था, जो भी मेरी सोई हुई वाणी थी, उसको आप सजीव कर दिए, तथा आप ही इस पूरे संसार को, ब्रह्मांड को, चराचर अखिल ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं। आप ही चेतना हैं, आप ही इस सारे संसार को प्रकाशमान करने वाले हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही ध्रुव जी 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान खूब प्रसन्न होते हैं, नारायण प्रसन्न होते हैं, परम पुरुष परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ध्रुव से कहते हैं, ध्रुव क्या तुझे वर चाहिए, वरदान मांगो, कौन सा वरदान चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज सब भूल गए कि हम किस लिए वन में आए थे, किस कार्य से हम भगवान की याचनाएं किए, इतने दिन तक तपस्या किए। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन परम पिता परमात्मा तो अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि ध्रुव को किस बात का ठेस लगा था, किस बात का कष्ट हुआ था ध्रुव जी को। महाराज ध्रुव को नारायण जी ने, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि हे ध्रुव जाओ और तुम 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य करोगे और तुम अपने पिता के उत्तराधिकारी होगे, और 36,000 वर्ष तक जब तुम राज्य कर लोगे तो उसके बाद तुम्हारा स्थान हमारे वैकुंठ लोक में होगा, अर्थात तब तुम्हें हमारी प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें नरक आदि में कभी भी नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा वरदान देकर ध्रुव जी को नारायण अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज वन से जब अपने राज्य में आते हैं, तो आज जब पता लगा लोगों को, प्रजा में महाराज उत्तानपाद को पता लगा कि ध्रुव जी आ रहे हैं, तो उत्तानपाद और सुरुचि जिन्होंने हाथ पकड़कर झटका था,
दूर कर दिया था पिता से, वही सुरुचि महारानी अपने हाथ में आरती की थाली लेकर खड़ी हुई हैं। पूरे प्रजावासी महाराज ध्रुव का स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। ध्रुव जी आते हैं, सारे प्रजावासी स्वागत करते हैं ध्रुव जी का, और उत्तानपाद ध्रुव जी को राज सिंहासन प्रदान करते हैं। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य करते हैं। प्यारे कहा गया है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। ध्रुव जी महाराज आज लड़ने नहीं लगे अपनी सुरुचि माता से। जब सुरुचि ने ध्रुव जी को कठोर शब्द से दंडित किया, कटु वचन बोला, तो ध्रुव जी ने बहुत ज़्यादा अपनी माँ से बहस नहीं किया, अर्थात अपनी माँ की बात मान लिया और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वन में निकल पड़े। प्यारे, जब कभी इस संसार से कष्ट मिले तो सांसारिक लोगों से उसकी याचना मत करिए, केवल एक परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा से मांगिए। अगर कुछ आपको चाहिए, कुछ मांगना है तो केवल परमात्मा से मांगिए। सांसारिक आपको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। ध्रुव जी अगर अपने माता से याचना करते, पिता से याचना करते, तो कुछ वर्ष तक के लिए उनको राज्य मिलता। जब वो परमात्मा के पास गए तो उन्हें 36,000 वर्ष तक राज्य करने का वरदान प्राप्त हो गया। और ध्रुव जी महाराज कहते हैं, भागवत जी में आया है वर्णन, कि तब भी ध्रुव जी महाराज बेचारे खुश नहीं होते। और कहा गया है, ध्रुव जी कहते हैं, अहो बत ममा नात्म्यम मंद भाग्यश्च पश्यत। ध्रुव जी कहते हैं कि मैं कितना मंदभागी हूँ, अर्थात मेरा भाग्य कितना कमज़ोर है कि मैंने तपस्या किया, परमात्मा प्रसन्न भी हुए, परमात्मा मुझे दर्शन भी दिए, और मेरी कितनी बुद्धि छोटी है, अर्थात मैं कितना मंद भाग्य वाला हूँ, मेरा भाग्य कितना कमज़ोर है कि जब परमात्मा आए तो मैं उनसे ये न मांग सका कि मुझे आप अपने साथ ले चलो, बल्कि मैंने तो अपने मन में यह इच्छा रख लिया कि मुझे ये राज्य चाहिए। मैं क्यों ना उसी समय भगवान के लोक को चला जाता, भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता। ऐसा ध्रुव जी विचार करते हैं। प्यारे, जिस दिन हम परमात्मा को प्रसन्न कर लेंगे, उस दिन परमात्मा हमें ऐसी वस्तु प्रदान कर देंगे कि वो वस्तु सांसारिक कभी नहीं दे सकते हैं। परमात्मा ध्रुव जी को इस लोक में, अर्थात मृत्यु लोक में तो 36,000 वर्ष तक राज्य प्रदान ही करते हैं। उसके बाद उस लोक अर्थात वैकुंठ लोक को भी ध्रुव जी को प्रदान कर देते हैं। और भगवान की ही कृपा से आज भी ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारा बनकर ध्रुव लोक में विराजमान है। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी राज्य पाठ करते हैं। उसके बाद कहा गया है कि मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के मूर्धि अर्थात सर पर अपना पैर रखकर भगवान के वैकुंठ लोक को ध्रुव जी महाराज प्राप्त करते हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय, वैकुंठनाथ भगवान की जय। प्यारे, ये प्रसंग से हमको आपको यह शिक्षा मिलता है, उत्तानपाद कौन है? तो उत्तानपाद हम आप सभी लोग हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद शब्द का अर्थ होता है उत ऊर्ध्व पादो यस्य सा उत्तानपाद, अर्थात जिनका पैर ऊपर की ओर हो, सर नीचे की ओर हो, वही उत्तानपाद है। और हम सब लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबका पैर ऊपर की होता है और सर नीचे की ओर होता है भाई, तभी ना हम लोग उत्तानपाद बनेंगे। उत ऊर्ध्व पादो यशसा उत्तानपाद, जिसका पैर ऊपर हो सर नीचे हो वही उत्तानपाद है। और हम आप सभी लोग उत्तानपाद हैं। क्यों? अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे क्या महाराज जी 4 घंटे रोज बैठ के हम कथा सुन रहे हैं, हम लोग तो सर ऊपर करके बैठे रहते हैं, पैर नीचे करके बैठे रहते हैं, और आप आज चौथे दिन बता रहे हैं कि आप सबका पैर ऊपर है और सर नीचे है, दिख नहीं रहा है क्या? प्यारे, जब हम आप सभी लोग माँ के गर्भ में होते हैं ना, तो 9 मास तक गर्भ में शिशु का पैर ऊपर ही रहता है, सर नीचे रहता है गर्भ में। तो हम सब लोग क्या है, पैर ऊपर हमारा लोग का रहता है गर्भ में, मूल में पैर ऊपर है।
तो हम आप सभी लोग उत्तानपाद हैं। जैसे उत्तानपाद की दो रानी थी, सुनीति और सुरुचि, वैसे ही हमारी आपकी भी दो रानी है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति अर्थात बुद्धिमता, सुरुचि अर्थात मनमानी। सुनीति, नीति की बातें हम लोग सब करते हैं। सुनीति, नीति अर्थात बढ़िया बढ़िया बात हम लोग जानते हैं। नीति में कहा गया है सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुंच यत् श्री रवि चक्रपाणी। शेर यदि चक्रपाणी अर्थात नीति में आता है, अच्छे अच्छे शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्योदय चास्तमृते शयानम, सूर्योदय से 2.5 घड़ी पूर्व हमको आपको उठ जाना चाहिए, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर जो व्यक्ति नहीं उठता है तो कहा गया विमुंच तस्श्रीर यदि चक्रपाणी, अगर साक्षात वो नारायण के ही समान हो तब भी वो श्री से हीन हो जाता है। अर्थात जो प्रातःकाल सूर्योदय के पहले नहीं उठता है वो श्री से हीन हो जाता है। श्री अर्थात संपदा ही मत समझिए, धन ही मत समझिए। श्री अर्थात, श्री का कई पर्यायवाची शब्द है। श्री अर्थात लक्ष्मी, श्री अर्थात शोभा, श्री अर्थात सौंदर्य, श्री अर्थात संपदा, श्री अर्थात सम्मान। इन सबसे वो व्यक्ति हीन हो जाता है। लेकिन बताओ कौन, कितने लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं? बहुत कम ही लोग हैं जो उठते हैं। अर्थात अच्छी अच्छी बात हम लोग जानते हैं, अच्छी अच्छी बात हम लोग मानते नहीं हैं, जानते सब हैं। और सुरुचि दूसरी जो है अर्थात रुचि, रुचि अर्थात मनमानी। मनमानी कौन नहीं करता है, सब करते हैं। तो उत्तानपाद की भी 2 पत्नी थी, सुनीति। सुनीति थी तो, लेकिन उससे उतना प्रेम नहीं करते थे जितना सुरुचि से करते थे। सुनीति के एक पुत्र थे ध्रुव, और सुरुचि का भी एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। उत्तम का अर्थ होता है उत्तम, उत अर्थात अधिक, ज्यादा, और तम मतलब अंधकार। जो ज्यादा अंधकार हो वही उत्तम है, उत्तम है। और सुनीति के जो पुत्र थे उनका नाम ध्रुव था। सुनीति अर्थात शास्त्र का आचरण करना, बुद्धिमानी से काम लेना, ज्ञान से काम करना, ज्ञानी बन जाना, सद्मार्ग पे चलना, हर प्रकार का श्रेष्ठ कार्य करना। सुनीति के जो पुत्र थे ध्रुव थे। जब हम लोग सुनीति के मार्ग पे चलेंगे, अच्छे मार्ग पे चलेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो जो सुनीति के पुत्र थे ध्रुव, वो क्या हुए? वो महाराज हुए, अर्थात 36,000 वर्ष तक राज्य किए, बाद में वैकुंठ लोक को भी चले गए। तो जब हम लोग मार्ग में चलेंगे अच्छे, तब हम लोग यहाँ तो खूब धन धान्य आदि से संपन्न ही होंगे, और बाद में अपना वैकुंठ भी निश्चित है, अर्थात यह लोग भी और वह लोग भी सुधर जाएगा। लेकिन जब सुरुचि के अनुसार चलेंगे, अर्थात मनमानी आचरण करेंगे, तो सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। उत्तम क्या करते हैं? यक्षों के साथ युद्ध करते हैं, यक्ष उत्तम को मार डालते हैं, और इसकी पीड़ा में सुरुचि बहुत समय तक व्याकुल रहती है। जब हम लोग मनमानी आचरण करेंगे तो यहाँ भी बहुत कष्ट प्राप्त होगा। मनमानी आचरण करने का मतलब, जैसे मन तो पूजा में लगता नहीं है, कई बार होता है ना, हम लोग हाथ में माला लिए रहते हैं लेकिन मन माल गिनता रहता है, मन पैसा गिनता रहता है, मन संसार में लगा रहता है। तो मन को भगवान की ओर जोड़िए, तब फिर यह लोक भी बन जाएगा और वह लोक भी बन जाएगा। हम लोग को सुरुचि के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, सुनीति के हिसाब से कार्य करना चाहिए। अर्थात शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरः। जो नियम है, जो नियम हमको आपको शास्त्र में बताए गए हैं, जो सत्कर्म बताए गए हैं, जो श्रेष्ठ कार्य बताए गए हैं, वही कार्य हमको आपको जीवन में करना चाहिए, जिससे कि हमारा आपका यह लोक भी बढ़िया बन जाए, और वह लोक वैकुंठ लोक भी हमारा आपका श्रेष्ठ लोक जो है वैकुंठ लोक, वह भी हमारा आपका बन जाए। हमको आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाए, हमको भगवान का परम पद प्राप्त हो जाए। इस भाव से हमको आपको जीवन यापन करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज भगवान की तपस्या करते हैं, अंततो गत्वा राज्य पाठ भोग कर मृत्यु के सर पर पैर रखकर भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।